ये वो वीडियो है जहां पर पेटीएम के सीईओ चीख चीख कर कह रहे हैं कि जो पेटीएम के साथ नहीं है वो रोएगा। आज ऐसा हो रहा है कि जो पेटीएम के साथ है वो रो रहा है। तो अगर हम पेटीएम की बात करें तो पेटीएम स्टार्ट हुआ था 2010 में, जब ये सिर्फ एक मोबाइल रिचार्जिंग ऐप थी। पेटीएम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऐप में न्यू न्यू फीचर्स ऐड करते जा रहे थे। 2014 में इन्होंने पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया, जहां पर ये मोबाइल रिचार्ज के साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह ट्रांसफर करना वगैरह। अब 2015 में उन्होंने एक मोबाइल ऐप जैसे कि बैंकिंग ऐप होती है वो लॉन्च कर दी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल्स, वाटर बिल्स, पैसे ट्रांसफर करना, मेट्रो की टिकट्स वगैरह लेना, बाकी तरह के जो भी एक्सेस होते हैं, जो भी फीचर्स होते हैं एक फाइनेंसिंग किसी बैंक की एप्लीकेशन में, वो इन्होंने लॉन्च कर दी। तो 8 नवंबर 2016 वो दिन था जब पेटीएम की किस्मत खुल गई। ये वो दिन था जब नरेंद्र मोदी साहब ने इंडिया में डीमोनेटाइजेशन का हुक्म दे दिया। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency note presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. मोदी साहब के ऐलान के बाद तकरीबन पूरे इंडिया की जो अखबारें हैं उनमें फ्रंट पेज पे ये ऐड आ रहा था। अब इंडिया का अवाम बहुत ही परेशान हो गया, उनको समझ नहीं आ रही थी ये कोई गवर्नमेंट की ऐप है जिसमें मोदी साहब की तस्वीर है और उनको मुबारकबाद दी जा रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था जब तक उनको कोई गाइड करता। इस दौरान पेटीएम ने क्या किया, अपने 10,000 एजेंट्स को हायर किया और उनको छोटे छोटे दुकानों पे, शॉप्स पे भेज दिया, ताकि उन पर वो क्यूआर कोड वगैरह, स्कैनिंग वगैरह लोगों को सिखाएं और अपने ट्रांसफर का तरीका सिखाएं। दुकानदार को समझाया गया और ये बोला गया कि अपनी जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी लेन देन है, वो पेटीएम के थ्रू करो। कंपनी ने रातों रात बहुत ही ज्यादा ग्रोथ की और वो करती जा रही थी। अब फाइनली 2017 में पेटीएम ने अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन, जिसका नाम था पेटीएम पेमेंट बैंक, लॉन्च कर दी। वो हर तरह की बैंकिंग सर्विसेज लोगों को दे रहे थे, जैसे कि एक नॉर्मल बैंक होता है। जब वो नॉर्मल एक बैंक था तो उसका ऑडिट भी होना था, उसके ऊपर रेगुलेटर था जो कि आरबीआई है। जैसे कि स्टेट बैंक है पाकिस्तान में, जो बैंक्स का रेगुलेटर है, वैसे ही इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी बैंक्स को तकरीबन वो रेगुलेट करता है, जैसे कि स्टेट बैंक है। बिल्कुल वैसे ही। तो आरबीआई की ऑडिट टीम ने जाकर ऑडिट की, उन्हें बहुत ही ऑब्जर्वेशंस निकाली और उनको बताया गया कि आपका एमएल सीएफटी बहुत ही खराब है। बैंकिंग में 2 टर्म्स यूज होते हैं, एमएल सीएफटी और केवाईसी। एमएल सीएफटी होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म। ठीक है ना? उन चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है कि आपकी पेमेंट कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, उसका पर्पज़ क्या है और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा पैसा और कैसे कमाया गया, कैसे आया बैंक में, वो सारा कुछ होता है। और केवाईसी में होता है नो योर कस्टमर, कस्टमर प्रोफाइल होता है कि भाई कस्टमर का क्या करता है, कोई सैलरीड पर्सन है, कोई बिज़नेस करता है। आरबीआई के टाइम टू टाइम वार्निंग्स देने के बाद जब पेटीएम ने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, तो 2021 में आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी। 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगने के बाद भी जब पेटीएम ने कोई ध्यान नहीं दिया, उनके जो सीईओ साहब थे, उनका जो तरीकाकार था वो बहुत ही थोड़ा एरोगेंट टाइप था और वो कुछ भी नहीं समझते थे। आरबीआई की रेगुलेशंस या ऑडिट वगैरह को वो कुछ भी नहीं समझते थे। उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, 2023 में फिर दोबारा आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी। इतनी बड़ी पेनल्टीज लगने के बाद अब आरबीआई सोच रहा था कि अब पेटीएम उसके लिए कोई बेहतर काम करेगा। पर अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा था कि आरबीआई ने 2024 तक उस पर कोई ध्यान दोबारा नहीं दिया और वो वैसे ही चलता रहा जैसे चलता आ रहा था। और फिर इस सब के बाद वो दिन आता है 31 जनवरी 2024, जब आरबीआई ने हुक्म दिया कि पेटीएम को बंद करो। उन्होंने साफ-साफ इंडिया के लोगों को बता दिया कि फलाँ डेट के बाद आप इस एप्लीकेशन में पैसे नहीं डलवा सकेंगे और जितने भी पैसे हैं आप अभी यूज़ कर लो, उसके बाद इसमें कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं होगी, ये ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी। दोस्तों, ऑडिट की फाइंडिंग्स और जो पब्लिकेशंस ने जो खबरें छापी थी वो बहुत ही शॉकिंग थी। इसमें सीएनबीसी लिखता है, पेटीएम ने लाखों ऐसे अकाउंट खुलवाए जिन्होंने केवाईसी नहीं कंप्लीट की। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स मिले जो कि बिल्कुल फेक अकाउंट्स थे और एक बंदे के हज़ारों-हज़ारों अकाउंट्स हमें मिले और कुछ पर्सनल अकाउंट्स में करोड़ों रुपयों की ट्रांज़ैक्शन हो रही थी, जो कि बहुत ही खतरनाक बात थी। आउटलुक ने रिपोर्ट किया कि पेटीएम के पास टोटल 35 करोड़ अकाउंट हैं, जिनमें से 31 करोड़ इनऑपरेटिव, इनएक्टिव हैं। जो सबसे बड़ी और शॉकिंग न्यूज़ थी वो ये थी कि पेटीएम ने कस्टमर्स की डेटा प्राइवेसी का ख्याल नहीं किया। बहुत सारी खबरें ऐसी भी आई, वीडियो भी वायरल हुए, जिनमें देखा गया कि पेटीएम ने अपने जो कस्टमर का डेटा है वो आरएसएस को बेचा। इन सारी खबरों के बाद और आरबीआई के अनाउंसमेंट के बाद धड़ाधड़ लोगों ने क्या किया कि अपने पैसे निकालना शुरू कर दिए अपने अकाउंट से और पेटीएम का जो शेयर है वो स्टॉक मार्केट में क्रैश कर गया। पेटीएम के एम्प्लॉइज परेशान थे, उनकी मार्केट में वैल्यू बहुत ही खत्म हो गई और खराब हो गई। तो बात बिल्कुल तब बिगड़ गई जब पेटीएम के सीईओ ने खुद बोला कि हमें इस साल 300 से 500 करोड़ रुपए का लॉस होगा। उसके बाद तो उनका शेयर और नीचे जा गिरा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या पेटीएम दोबारा रिकवर कर पाएगा? जो उनकी मार्केट में इमेज वैल्यू खराब हुई है, वो दोबारा उसको ठीक कर पाएगा? वो कस्टमर उनके पास वापस आएंगे? क्या उनका शेयर दोबारा मार्केट में ऊपर जाएगा? देखना बाकी है। तो दोस्तों, ये थी पेटीएम की कहानी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।